आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी में देश के अलग अलग राज्यों में लोगों को गर्मी के सितम ने परेशान कर रखा है। यूपी में भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रदेश के प्रयागराज और आगरा सहित कई हिस्सों में लू चलने का अनुमान है। शनिवार को बांदा में अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां अधिकतम पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण लोग घर के अंदर ही रहने को मजबूर हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गर्मी से खुद का बचाव कैसे करें और कैसे 45 डिग्री के तापमान में खुद को सुरक्षित रखा जा सके। तो इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में गर्मी का 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है। नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में भीषण गर्मी पड़ रही है। 122 साल का रिकॉर्ड, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में तापमान 46 डिग्री से ऊपर है और यूपी में भी कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दुनिया के 15 सबसे गर्म शहरों में 8 शहर भारत के हैं। 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है भारत में इस बार गर्मी का। किस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। आपको बता दें कि कई राज्यों में तापमान 46 डिग्री से भी ऊपर है। यूपी में भी कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दुनिया के 15 सबसे गर्म शहरों में 8 शहर भारत के भी शामिल हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है तो इस वक्त यूपी में या देश में लोग किस तरह से गर्मी का सामना कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि गर्मी का जो ये अर्धशतक है वो कितने करीब है। आपको बता दें दिल्ली में 47 डिग्री टेम्परेचर है, बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। चंद्रपुर की बात करें तो यहां 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। श्रीगंगानगर में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ब्रह्मपुरी में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है। झांसी की बात करें तो झांसी में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नौगांव में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान। वहीं डाल्टनगंज में 46 डिग्री टेम्परेचर है यहां पर। जैसलमेर में 45.9 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर है। दिल्ली में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली के लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान, चंद्रपुर में 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अर्धशतक के करीब है ये गर्मी, कभी भी अर्धशतक लग सकता है। ब्रह्मपुरी में 46.3 डिग्री सेल्सियस है तापमान। झांसी में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नौगांव में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। डाल्टनगंज में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त दर्ज किया गया है। अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुकी है ये गर्मी। जैसलमेर में 45.9 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में तो अर्धशतक से बस 3 डिग्री सेल्सियस ही कम है गर्मी। 47 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। बांदा में भी 47.4 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है। चंद्रपुर में 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, इस वक्त क्या सितम ढा रही है गर्मी, क्योंकि जिस तरह से पारा तो अब अर्धशतक लगाने पर पहुंच चुका है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। लखनऊ में क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर पारा 45 डिग्री को पार करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 45.1 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ का पहुंच गया है। वहीं अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनका अनुमान है कि अभी आने वाले समय में गर्मी ऐसे ही सताएगी। हालांकि दोपहर में गर्म हवाएं भी चलती हैं तो लू के चलते ये गर्मी का सितम और ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग ज्यादातर सुबह या शाम को ही अपने कामों से निकल रहे हैं। दोपहर में बहुत कम लोग ही नजर आते हैं।
जो लोग निकलते भी हैं वो अपना तमाम तरह का प्रिकॉशन लेकर के निकलते हैं, मुंह को ढक के निकलते हैं और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि दोपहर में ना ही निकलें। तो जिस तरह से गर्मी देखी जा रही है, ऐसे में लोगों पर इस गर्मी का सितम कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जी, सीधे रुक करते हैं आगरा का और आगरा का हाल जानते हैं हमारी संवाददाता रिंकी से। रिंकी, आगरा में क्या स्थिति है गर्मी की, क्योंकि तापमान तो 45 डिग्री से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा वासियों को क्या कुछ इस वक्त मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है गर्मी में? वहीं आपको हम बता दें पूर्वा के आगरा ताजनगरी आगरा का हाल बेहाल है। आगरा के लोग जो है गर्मी की वजह से बेहद परेशान है और वो कोई भी अपना कार्य करने में पूरा असमर्थ है, काम नहीं कर पा रहा है। कल हमने रियलिटी चेक किया था तो यहाँ का पुलिस प्रशासन ट्रैफिक है वो भी बेहद परेशान थे। हालांकि अपनी ड्यूटी का बड़ी जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों का आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई रोड सड़क पे भी कोई निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो यहाँ का डिग्री पारा है वो 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। हम बात करें यहाँ पे तो पंछी, इंसान तो छोड़ो, आगरा के जो पंछी वगैरह है, यहाँ पे पंछी चिड़िया हैं, वो भी ऐसे लू में निकलने को तैयार नहीं है। अपना घोंसला बनाकर कहीं ना कहीं अपना मतलब समय निकालती हैं। लेकिन आगरा में गर्मी बढ़ी क्यों? क्योंकि आगरा में गर्मी बगल से आपका ये राजस्थान से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो लू में कन्वर्ट हो जाती है, आगरा को और भी गर्म कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की जो परेशानी है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो कहीं जाने आने में असमर्थ है, कहीं जा नहीं पा रहे। हालांकि स्कूल भी खुले हैं, लोग ड्यूटी भी जा रहे हैं, अपनी ऑफिस भी पहुंच रहे हैं, लेकिन बचाव के लिए लोग अपना गमछा भी यूज कर रहे हैं। कोई टोपी लगाता है, कोई खीरा खाता है, कोई पानी पीता है और इस गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल रिंकी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप सीधे रुक करते हैं वाराणसी का और वाराणसी में गर्मी किस तरह से सितम ढा रही है ये जानने की कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता आकाश से। आकाश, इस वक्त वाराणसी की क्या स्थिति है? लोग किस तरह से इस प्रचंड गर्मी से खुद को बचा रहे हैं? और देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी के लिए आज खुशी की बात है, क्योंकि सुबह से ही मौसम खुशनुमा है यहाँ पे। पिछले सुबह 6 बजे से ही पश्चिम से ही नम हवा चल रही है। वही कारण है कि बनारस से ही पूर्वांचल में जो मौसम है वो साफ है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो मंगलवार तक ये मौसम ऐसा ही रहेगा और हो सके तो बारिश भी हो सकता है बनारस में। तो बनारस में जो तापमान था शुक्रवार को सबसे 4 साल रिकॉर्ड तोड़ते हुए यानी 44 डिग्री पहुंच चुका था। तो आज बनारस का जो तापमान है, बनारस का तापमान एकदम नम है। लोग घाटों पे और सड़कों पे चहल पहल दिख रही है, खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ईद है, कल ईद है, कल या परसों ईद पड़ेगा। तो ईद को लेकर खरीदारी में मार्केट में चहल पहल दिख रही है, क्योंकि बनारस का मौसम जो है थोड़ा सा नम हो चुका है पश्चिम हवा के चलने के चलते। तो चलिए, आज काशीवासियों को थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन बहराइच की क्या स्थिति है ये जानते हैं हम हमारे संवाददाता संजय से। संजय, बहराइच में क्या स्थिति है? लोग किस तरह से गर्मी से बच रहे हैं? क्या क्या प्रिकॉशंस लोग फॉलो कर रहे हैं? जी संजय, लोग बहराइच में किस तरह से खुद को बचा रहे हैं इस भीषण गर्मी से? क्या प्रिकॉशंस लोग फॉलो कर रहे हैं? तो चलिए सीधे रुक करते हैं जय शुक्ला, हमारे अगले संवाददाता जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। जय, क्या स्थिति है इस वक्त गर्मी की? किस तरह से लोग खुद को बचा रहे हैं और किन किन प्रिकॉशंस का लोग फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की तो यहाँ भी गर्मी का जो पारा है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर 45.1 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। हालांकि लोग जो अब निकल रहे हैं कोशिश ये करते हैं कि घरों से अपने साथ में पानी की बोतल लेकर के या जो तमाम पेय पदार्थ हैं उनका सहारा ले रहे हैं। लोग कोशिश करते हैं कि दोपहर में ना ही निकले, लेकिन जो लोग निकलते हैं तो तमाम तरह के प्रिकॉशंस लेके हैं, मुंह को ढक के निकलते हैं, सनलाइट डायरेक्ट चेहरे पर ना पड़े। वहीं अगर हम डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का भी साफ तौर पे कहना है कि अगर आप गर्मी में बाहर निकलते हैं तो कतई खाली पेट ना निकले, पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। वहीं जो पेय पदार्थ हैं, चाहे वो जूस हो या इस तरह के जो भी पेय पदार्थ हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि आपके शरीर से जो पसीना निकलता है तो उसके बाद आपको कमजोरी ना महसूस हो। ज्यादातर आपके शरीर के अंदर पानी ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए ताकि गर्मी का जो असर है वो कम हो और जो लू चल रहा है लू भी कम लग पाए। जी बिल्कुल जय, क्योंकि ऐसी स्थिति में डिहाइड्रेशन की समस्या सबसे ज्यादा लोगों में उत्पन्न हो जाती है। लोग पानी का कम सेवन करते हैं या जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो साथ में पानी की बोतल नहीं ले जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों को ये समझने की जरूरत होगी कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, खास तौर पर अगर आप दोपहर में घर से बाहर निकल रहे हैं, तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीकर निकले और साथ ही साथ बोतल का इस्तेमाल जरूर करें। जय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग दुकान
दुकान लगा रहे हैं, जो ठेले वाले हैं या जो रेहड़ी वाले हैं, उनको ज़्यादा परेशानी होती है इस भीषण गर्मी में, वो खुद को कैसे बचा रहे हैं? बिल्कुल, अगर इस प्रचंड गर्मी की बात करें तो प्रचंड गर्मी में जो रोड साइड के जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं या स्ट्रीट की जो सामानें लगाते हैं, दुकान लगाते हैं लोग, उनके लिए काफ़ी समस्या ज़रूर दिखाई दे रही है। एक तो कड़ी गर्मी और उसके बाद गर्मी में लोग भी कम निकलते हैं तो उनकी भी दुकानदारी कम होती है। हालांकि इस कड़ी धूप में वो बेचारे किसी तरह से शेड लगा करके या अपने आप को बचा करके और जो सामान वो बेचते हैं उसको भी पानी से तरावट दे करके उसको रखते हैं। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि एक खीरे की दुकान लगी हुई है, पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शख्स हैं वो इसको बेच रहे हैं। हालांकि खुद को भी बचा रहे हैं और जो सामान है उसको भी बचा के ही बेच रहे हैं ताकि जो गर्मी से उसको कोई नुकसान ना हो, ताकि लोग खा करके उसको बीमार ना पड़े। तो कहीं ना कहीं जो रोड साइड जो बिजनेस करते हैं लोग, उनके लिए इस समय काफी समस्या जरूर देखने को मिल रही है। और इस वक्त आपको बता दें, सबसे ज्यादा अगर भीड़ देखने को मिल रही तो हॉस्पिटल्स में, मतलब अस्पतालों में डिहाइड्रेशन के पेशेंट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, वहां पर पेट से संबंधित समस्या है या इस तरह की समस्या, वॉमिटिंग की समस्या है, तो ऐसे इस तरह के पेशेंटों की इस समय भीड़ लगी हुई है। तो डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि आप गर्मी से ज्यादा खुद को बचाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें ताकि आपको जो गर्मी का असर है वो कम हो सके। जी ठीक है। यहाँ मैं सीधे रुक करती हूँ रिंकी का, हमारी संवाददाता जो कि आगरा से हमारे साथ बनी हुई हैं, लगातार हमें हमारे तक खबरें पहुँचा रही हैं। रिंकी, लोग जब घरों से बाहर निकल रहे हैं किस तरह का प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं? लेकिन क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, डिहाइड्रेशन की समस्या सबसे ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रही है। हाँ जी, अपूर्वा, हम आपको बताते हैं कि जो यहाँ पे गर्मी का जो पारा है वो 45 डिग्री से नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आपको बताते हैं कि प्रदेश में सबसे गर्म शहर आगरा इसमें बना हुआ है। यही कारण है कि जिला अस्पताल में बच्चों की संख्या मरीजों की ज्यादा बढ़ चुकी है। गर्मी की वजह से बच्चे बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। कम से कम उनकी जो संख्या है 100 से ऊपर पहुंच चुकी है। अस्पताल के जो वार्ड है वो भर चुके हैं। यही कारण है कि गर्मी ने अपना सितम ढाया, लगातार ढा रही है और यहाँ के लोग त्राही त्राही हो चुके हैं। यहाँ के लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। लेकिन जब भी बाहर, हम यही कहना चाहते हैं अपने इंडियन न्यूज प्लेटफॉर्म पे, जब भी कोई बाहर निकले गर्मी से बचाव करने के लिए पानी के बोतल के जरूर अपने साथ में ले जाना ना भूले। पानी ही एक ऐसा बचाव है जो आपको गर्मी से कुछ समय के लिए बचा सकती है। कहीं छाए हो वहाँ खड़े होने के लोग प्रयास करते हैं ताकि उनको धूप ना लगे। कई लोग छाते का प्रयोग करते हैं, कई लोग पानी करते हैं, कई लोग खीरा भी खा के अपना दिन व्यतीत करते हैं ताकि गर्मी से बचा जाए। लोगों को काम है तो काम तो आदमी करेगा, काम करे बिना कैसे काम चलेगा? क्योंकि घर से भी निकलना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, ऑफिस भी जाना है और भी घर के सारे काम करने ही है। बिल्कुल बिल्कुल रिंकी, बहुत सही कहा आपने कि घर से बाहर निकलना ही है, मजबूरी भी है घर से बाहर निकलना, क्योंकि काम भी करना बहुत ज़रूरी है। सीधे रुक करते हैं आकाश का, जो कि वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, जैसा कि रिंकी ने कहा कि घर से बाहर निकलना भी लोगों की एक मजबूरी है क्योंकि काम करना बेहद ज़रूरी है। तो वाराणसी में हालांकि आज तो मौसम जैसा आपने कहा कि बहुत खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन बाकी दिनों में लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो क्या प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं? किन किन परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से, जब आज का बात छोड़ दीजिए, यदि बीते पीछे के दिनों की बात करें तो यहाँ का भी मौसम बहुत तापमान कहे तो तापमान एकदम गर्म था। वही सबसे ज्यादा दिक्कत थी तो रेहड़ी पटरी वालों को, मजदूरों को, क्योंकि वे साइकिल से अपनी सफर तय करते थे। तो जगह जगह पानी का कैंप लगा जो निसर्ग प्याऊ के नाम से रहता है, वो वहीं घड़े का पानी पीते थे और तमाम तरीके से अपने घर से यदि बाहर निकले तो बोतल में पानी रखते हैं या लस्सी हुआ या फिर गन्ने का जूस हुआ, ये जो तरल पदार्थ है उसका सेवन करते थे। इससे ही बचा जा सकता है। ये गर्मी की बात करूं तो गर्मी में सबसे ज्यादा बीमारी भी चिकन पॉक्स की होती है। इस बीमारी को लेकर मरीज के साथ साथ घर वाले भी परेशान रहते हैं। तो बनारस में वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में स्थिति सामान्य है और ये मौसम खुशनुमा है क्योंकि काशी पर्यटन का सबसे हब माना जाता है। काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जो विश्व से लोग, दूर से लोग आते हैं और काशी विश्वनाथ दर्शन करते हैं, तो उनके लिए एक आज का जो दिन है काफी अच्छा दिन है। और संडे का वैसे भी बनारस बिजी शहर कहा जाता है, संडे छुट्टियों का दिन होता है। तो ऐसे में बनारस के घाटों पर जो चहल पहल है आज के मौसम को देखते हुए कुछ अलग नजारा दिख रहा है बनारस के घाटों पर। जी बिल्कुल। सीधे रुक करते हैं जय का, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ प्रशासन की ओर से इस वक्त लखनऊ में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, खास करके जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? जगह जगह क्या मटकों की व्यवस्था है या पीने के पानी की क्या व्यवस्था की जा रही है वहां पर? शासन के
द्वारा जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्थाएं जरूर की जाती हैं। जगह जगह पानी के जो मटके हैं वो लगाए जाते हैं, या जो वाटर कूलर है उनकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। हालांकि गर्मी में लोगों की जाती हैं, हालांकि गर्मी में लोगों को खासी समस्या जरूर होती है, क्योंकि अगर हम पानी की बात करें तो हर जगह हाइजीनिक पानी भी नहीं मिलता है। पानी भी कहीं ना कहीं एक बीमारी को बढ़ाने की एक बड़ी समस्या पैदा करती है, क्योंकि हर जगह का पानी साफ नहीं होता है। जहां अगर आपने दूषित पानी का इस्तेमाल किया तो तुरंत डायरिया हुआ, और डायरिया होने के बाद आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर मुकम्मल व्यवस्थाओं की बात करें तो पानी की व्यवस्था को लेकर के पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि जो अगर हम गांव की बात करें तो गांव में जगह जगह हैंडपंप भी लगवाए जा रहे हैं, और तमाम तरह की इस बार तो सरकार की तरफ से शुद्ध पेयजल योजना के तहत गांव में बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बन रही हैं। हालांकि उसका अभी काम ही चल रहा है, अभी तक पहुंची नहीं है, धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अभी काम चल रहा है फिलहाल। तो कुल मिलाकर के सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश जरूर है कि लोगों तक शुद्ध पेयजल मिले। और जो अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी गर्मी से लोगों को बचाने के लिए जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था जरूर कर रहा है। लेकिन अगर हम गर्मी की बात करें तो लगातार जिस तरह से गर्मी है, प्रचंड गर्मी में लोगों को समस्याएं तो होना जायज है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ अपने सभी संवाददाताओं से भी कहूंगी कि आप भी अपना ख्याल रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया हम तक सभी तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।